बोलिए भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के विषय में जो परिचय दिए, 2 लाइन। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर इनका अपना अंदाज है, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर इनका अपना अंदाज है। लिखते हैं अखंड ज्योति जो गुरुवर की आवाज है। हमारे रवि जी की जो पंक्ति थी उसको हमने पूरी कर दिया है। सलीके से सजाया जाए तो हर पत्थर की तकदीर बदल सकती है। सलीके से सजाया जाए तो हर पत्थर की तकदीर बदल सकती है, और गहराई से पढ़ा जाए अखंड ज्योति को तो जिंदगी की तस्वीर बदल सकती है। जिंदगी की तस्वीर बदलने का नाम ही अखंड ज्योति है। और आप जैसे ऐसे शूरवीर, ऐसे हनुमान को उस अखंड ज्योति के माध्यम से जगाया जा रहा है। जहां अमन की गंगा बहे ऐसा हिंदुस्तान चाहिए, जहां अमन की गंगा बहे ऐसा हिंदुस्तान चाहिए, जो तूफान से भी टकरा जाए ऐसे इंसान चाहिए। मिला दे खाक में जो आतंक की लंका को, इस देश को फिर से ऐसे वीर हनुमान चाहिए। आज हमारी संस्कृति लुटती जा रही है और सब ये हनुमान कुछ कुछ मौन बैठे हैं, और ये ऐसे हमारे जटायु जैसे हमारे अग्रणी हमको फिर से ललकारने और जगाने आए हैं। हो रहा हो संस्कृति सीताहरण, हो रहा हो संस्कृति सीताहरण। राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो। हो रहा हो संस्कृति सीताहरण, राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो। निश्चरों से हीन करने को मही, निश्चरों से हीन करने को मही। राम के आह्वान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो। हो रहा हो संस्कृति सीताहरण, राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो। शोषण निरीहों का सतत, धर्म का पाखंड करता है मदद। हो रहा शोषण निरीहों का सतत, धर्म का पाखंड करता है मदद। बुद्ध की करुणा कहाँ पर सो गई, बुद्ध की करुणा कहाँ पर सो गई। बुद्ध करुणावान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो। हो रहा हो संस्कृति सीताहरण, राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च, श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में अखंड ज्योति के पाठकों के इस समागम में गाजियाबाद शहर में विराजमान सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, अखंड ज्योति के पाठकों, प्रबुद्ध जनों,
यहाँ के नागरिकों, हमारे बीच में विराजमान ऐसे ढेर सारे हमारे गणमान्य नागरिकगण जो कि निरंतर उस देवी चेतना के प्राण प्रवाह से जुड़े हुए हैं और निरंतर जुड़े रहते हैं। शांतिकुंज भी कई बार आ चुके हैं। हमारे बीच में बैठे हुए देवी स्वरूपा माताओं, देवतुल्य भाइयों, हमारे बीच में बैठे हुए मीडिया के सभी भाई, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी भाई, आदरणीय श्री कौशिक जी भाई साहब, श्री IS पांडे जी भाई साहब और हमारे JP वर्मा जी, सभी जिनको मैंने एड्रेस नहीं किया है, सभी भाइयों बहनों, आज विषय है व्यवहारिक जीवन में अध्यात्म। अध्यात्म क्या जरूरी है? इतना जरूरी है कि हमारे जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में अध्यात्म आना जरूरी है। लोग समझते हैं कि अध्यात्म केवल 55 साल 60 साल के बाद जीवन में उतारने की चीज़ है। 50-55 साल की उम्र तक खूब एंजॉय करो, खूब जितना भी खाना पीना है, ईट लिव एंड बी मेरी, खूब प्रेम से खाओ पियो मस्त रहो। चार्वाक का सूत्र है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। वेस्ट में चलिए मेरे साथ, अमेरिका में आपको दिखाता हूँ, वास्तव में वहाँ पर चार्वाकवादी खूब है। ऋणम कृत्वा, क्रेडिट कार्ड, आज भी हमारे देश में जगह जगह क्रेडिट कार्ड दिखाई पड़ता है। क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं है, ऋणम कृत्वा है। और घृतम पिबेत क्या है? ओवरड्रॉ करते रहना। ये सब के सब पूरा चल रहा है हमारे यहाँ। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को जीवन में उतार करके उपभोक्तावादी समाज हमने पैदा कर दिया। और उपभोक्तावादी समाज में शहरीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, ढेर सारी समस्याएं हैं और ढेर सारी सुख हैं, पर ढेर सारी सुख के साथ ढेर सारी समस्याएं हैं। ऐसे में अध्यात्म कैसे उतरेगा जीवन में? इसी में तो अध्यात्म की सबसे ज़्यादा जरूरत है। अगर अध्यात्म नहीं होगा तो मन की शांति कहाँ से आएगी? इसलिए मैं आपके सामने कुछ कारण लेके आया हूँ आत्ममंथन के लिए। आज व्यक्ति और समाज हमारे यहाँ दुर्बल होता चला जा रहा है। उसको, व्यक्ति और समाज को दुर्बल करने वाली विकृतियाँ हमारी पैदा की हुई हैं, हमने पैदा की। हम स्वयं जिम्मेदार हैं, हमारी मनस्थिति से परिस्थिति पैदा होती है। हम कई बार दूसरों पे दोष धारण देते हैं कि ये दूसरे गलत हैं, दूसरे गलत हैं। देखिए समाज गलत है, देखिए ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सब गलत हैं। पॉलिटिशियंस को किसने चुना? आपने चुना। पॉलिटिशियंस अगर कोई निर्णय लेते हैं तो आप आवाज़ क्यों नहीं खड़ी करते? देखिए आवाज़ खड़ी हुई। अगर कोई गलत काम हुआ और किसी ने कुछ नहीं किया, नो गवर्नेंस, तो आवाज़ खड़ी हुई। और आवाज़ खड़ी करने के लिए हमको अपने अंदर से साहस पैदा करना पड़ेगा। तो ये जो है, हमारी जो विकृतियां हैं समाज में जितनी भी हैं, वो हमारी पैदा की हुई हैं। इनको हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हम स्वयं जिम्मेदार हैं। अवांछनीयताओं, अनुपयुक्ताओं को बदलना, इसके भी बहुत सारे कारण हैं जिसको हमें सोचना है। और अपनी रीति नीति में हम उचित औचित्य का समावेश करें ताकि प्रगति, शांति और समृद्धि सुनिश्चित हो सके। मित्रों, आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप भारतवर्ष में पैदा हुए। आपको अपने माँ बाप को और अपनी मातृभूमि को बराबर उसकी वंदना करनी चाहिए और अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने आपको यहाँ जन्म दिया। अमेरिका में, रशिया में या इंडोनेशिया में या कहीं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जन्म नहीं दिया। क्यों? मैं इसलिए कहता हूँ कि मित्रों, सौभाग्यशालियों को ही भारत में जन्म लेने का मौका मिलता है और किसी को नहीं मिलता। यहीं रह करके देवता बना जा सकता है, यहीं रह करके अवतार बना जा सकता है और कहीं नहीं बना जा सकता। इस भूमि में संस्कार हैं, इस भूमि में बहुत कुछ है। अगर मुझसे कोई पूछे कि आपको अगले जन्म में कहीं मौका लगे तो क्या आप विदेश में जन्म लेना चाहेंगे? नहीं, मैं कई बार जन्म मिले तो भी मैं भारत माता की भूमि में, इस भारत भूमि में जन्म लेना चाहूँगा, इसी में मरना चाहूँगा, क्योंकि इस भूमि में जो संस्कार हैं वो कहीं नहीं मिलेंगे। ये हमारे देश की जो स्थिति है मित्रों, ऐसी विलक्षण है। हम इसको सोने की चिड़िया कहते हैं, हम इसको जगत गुरु कहते हैं। इसके बावजूद भी हम अपने देश की समस्याओं को क्यों नहीं समझ पाते? अगर देश की समस्याओं को समझेंगे तो व्यवहारिक जीवन हमारा और इम्प्रूव हो जाएगा और सही हो जाएगा। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को जीवन में उतारने के लिए पहले आज की समस्याओं को समझना पड़ेगा। आज लोकमानस पर दोहरा उन्माद चढ़ा हुआ है। क्या है? हमारे पास वैज्ञानिक जगत की उपलब्धियाँ ढेरों। हमारे पास आज फास्ट गति से चलने वाले वाहन हैं, तेज गति से चलने वाली हमारे पास कारें हैं, वहाँ पर ढेर सारा पैसा है, मध्यम वर्ग के पास बहुत पैसा आया है। सारी दुनिया में मंदी है पर भारत में पैसा है। और ये पैसा जो है ये हमको कंज्यूमरिज्म सिखाता है, ये सिखाता है इन्वेस्ट इट, कहीं ना कहीं खर्च करो, खर्च करो। गाजियाबाद इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग सिटी
इन द होल कंट्री, आपको मालूम होगा, इवन इन द होल एशिया गाजियाबाद के बारे में मान्यता है कि सबसे ज़्यादा फास्ट डेवलपिंग अगर कोई कम्युनिटी है तो वो गाजियाबाद है। मालूम नहीं मित्रों, आप लोगों को अपने बारे में मालूम है कि नहीं, पर आपके लिए गौरव का क्षण है कि नहीं, पर मेरे लिए नहीं है। मुझे क्या कई बार लगता है कि ये किस कीमत पर हो रहा है, ये किस कीमत पर हो रहा है? ये प्रत्यक्षवाद जो विकसित हुआ है उसकी वजह से, विज्ञान के विकास की वजह से, वैश्वीकरण के विकास की वजह से, कॉलोनाइजेशन की वजह से, और ढेर सारा जो पैसा आया है, कई तरह से आया है, कई तरह से। मैं नहीं उसको ज़्यादा एलेबोरेट करूँगा, पर आज जो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पास वैज्ञानिक जगत की उपलब्धियाँ ढेर सारी आई हैं, और हमने प्रत्यक्ष को ही सब कुछ मान लिया है। जो दिखाई पड़ता है वही सब कुछ, जो दिखाई न पड़े परोक्ष, भगवान मुझे दिखाई नहीं पड़ता, भगवान मुझे पता ही नहीं, मंदिर में जाता हूँ पर भगवान दिखाई नहीं पड़ते, मूर्ति है वहाँ, तो मैं क्यों भगवान को मानूँ? आज का युवा अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो आपको जवाब देना चाहिए कि भाई अगर हवा लगती है तो हवा अनुभव होती है, अगर आप एसी में बैठे हैं तो आपको ठंडक अनुभव होती है, अगर आप हीटर के सामने बैठे हैं तो आपको हीट अनुभव होती है। भगवान अनुभूति का नाम है, भगवान आदर्शों का नाम है, भगवान सत्प्रवृत्तियों का नाम है, श्रेष्ठताओं का नाम है। प्रत्यक्ष ही सब कुछ नहीं होता कि जो दिखाई पड़े वही होगा, नहीं, भगवान दिखाई पड़ना चाहिए, मोर मुकुटधारी भगवान दिखाई पड़ना चाहिए। ये जो हमारी एक बहस है, इस बहस को अंत मिलना चाहिए और हमें आस्तिकता का प्रतिपादन करने वाले लोग ढूंढना चाहिए जो कहें कि भगवान का अर्थ होता है आदर्श, सत्प्रवृत्ति, श्रेष्ठता, श्रेष्ठ आचरण, संसार में अच्छे कामों का प्रचार प्रसार करने वाले लोग। ये जहाँ हैं वहाँ भगवान है, ये जहाँ हैं वहाँ स्वर्ग है। हमें आदर्शों को, सत्प्रवृत्तियों का समुच्चय भगवान है, इसकी परिभाषा विकसित करनी पड़ेगी। मित्रों, मंदिर में है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मंदिर में होते हुए भी, भगवान के होते हुए भी अनाचार होते हैं, कई गलत आचरण होते हैं, पर जहाँ मंदिर नहीं है, जहाँ मूर्ति नहीं है, वहाँ अच्छे काम हो रहे हों, अस्पताल में अगर श्रेष्ठ काम हो रहे हों, और प्याऊ में जहाँ पानी पिलाया जा रहा है प्यासे को, वहाँ अच्छे काम हो रहे हो, तो वहाँ भगवान मौजूद है, ये मान के चलना चाहिए। जहाँ सेवा कार्य हो रहे हैं वहाँ भगवान मौजूद है, और जहाँ सेवा कार्य नहीं हो रहे हैं, जहाँ अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं, वहाँ भगवान मौजूद है। ये व्यवहारिक अध्यात्म है, ये व्यवहारिक जीवन का अध्यात्म है। इसको समझाने के लिए आपको नई पीढ़ी को साथ लेके चलना पड़ेगा कि वास्तविक अध्यात्म क्या है। वास्तविक अध्यात्म ये है कि प्रत्यक्षवादी सब कुछ नहीं है, परोक्षवाद को ही मानना पड़ेगा। परोक्षवाद यानी सटलर सिस्टम, वट एवर इज नॉट विजिबल टू मी, वट एवर इज नॉट विजिबल टू मी, आई कैन परसीव इट, आई कैन एक्सपीरियंस इट। मैं उसको अनुभव कर सकता हूँ, मैं उसकी प्रतीति कर सकता हूँ, और मुझे अनुभव होता है भगवान। मेरे गुरुदेव मेरे साथ रहे 1990 तक, उसके बाद उनका शरीर चला गया, पर मैं आज भी उनका अनुभव करता हूँ। मैं रोज सुबह 2 बजे ऊपर जाता हूँ और ऊपर जाकर उनके सोफे के सामने बैठ के सारी समस्याएं बता के पूरी बात अपनी खाली करके चला आता हूँ, और उसके बाद मुझे अपने आप अंदर उत्तर मिल जाता है, और मैं जब कलम लेके लिखने बैठता हूँ मेरे सारे समाधान मिल जाते हैं। मित्रों, मैं इसलिए नहीं कि मैं विशेष हूँ, आपको भी समाधान मिल सकते हैं। आपको भी सूर्योदय के पहले अगर आप बात करेंगे तो आपसे गुरुदेव बात कर सकते हैं, आपके भगवान आपसे बात कर सकते हैं, आपके स्वयं के गुरु, हो सकता है मेरे गुरु आपके गुरु ना हो, वो भी आपसे बात कर सकते हैं। ये आपकी रिसेप्टिबिलिटी पर डिपेंड करता है। प्रत्यक्षवाद, हम जब कहते हैं कि प्रत्यक्ष दिखाई पड़ना चाहिए मुझे भगवान, मुझे राम के दर्शन करा दो, मुझे कृष्ण के दर्शन करा दो, तो यही पागलपन नरेंद्र नाथ को उभरा था। नरेंद्र नाथ ने जाके रामकृष्ण परमहंस से कह दिया कि मुझे भगवान को दिखा दो। क्या आपने देखा है भगवान? तो इतने लोगों से पूछा था, ब्राह्म सभा के केशवचंद सेन से, सबने कहा भी हम भगवान के बारे में लेक्चर दे सकते हैं। लेक्चर देने वाले कितने मिल जाएंगे आज आपको? 2-2, 3-3 घंटे लेक्चर देने वाले मिल जाएंगे भगवान के बारे में, पर भगवान को हमने देखा नहीं है। भगवान के हमको नहीं मालूम भगवान कैसा होता है। देखा नहीं है तो क्यों बोलते हो लेक्चर में? तो फिर रामकृष्ण परमहंस के पास गए, तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ बेटा मैंने देखा है भगवान। आप अनुभूति करा सकते हैं? हाँ करा सकते हैं। कब करा सकते हैं? अभी ले, तुरंत ले, बैठ। और बिठाया और सामने बिठा के अपना अंगूठा छुआ, और देखते ही देखते वो न जाने किस लोक में चले गए। उनको पूरी दुनिया दिखाई देने लगी, जन्म मृत्यु जरा मोक्ष सब कुछ दिखाई देने लगा उनको। उन्होंने कहा ये होता है भगवान, दर्द का नाम है, पीड़ा का नाम है, करुणा का नाम है भगवान, ये है। जब दिखा 2-3 दिन तक बेहोश बने रहे और ऐसे बिल्कुल विक्षिप्त सी स्थिति में चले गए, तब रामकृष्ण परमहंस के पास आए और बोले कि भगवान ये क्या कर दिया आपने? भगवान दिखाया, भगवान जिसके लिए तू इतना पागल था, ये है भगवान। भगवान दुख दर्द पीड़ा इन सबको समझने का नाम है। तो भगवान देखना चाहता था, नहीं मुझे ये सब खत्म करिए, मैं पागल हो जाऊंगा।
तो उन्होंने फिर हाथ रखा और उसके बाद उन्होंने कहा आज से लॉक लगा दिया तेरी कुंडलिनी को, अब इसको जगने के लिए मैं इंतजार करूंगा, जब तू पक जाएगा तब मैं तेरे को खोलूंगा इसका ताला। और ये ताला उन्होंने अपने महाप्रयाण से थोड़े दिन पहले खोला था, जब उन्होंने विवेकानंद को विवेकानंद बना दिया था। मित्रों, ये है जो आदमी के जीवन में पागलपन बैठा रहता है, प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्ष दिखाई पड़ना चाहिए, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ना चाहिए। प्रत्यक्ष उसको दिखाई देगा जिसको वास्तव में भगवान ने कुछ ऐसे दिए हों ज्ञान चक्षु। आपको मालूम होगा मित्रों एक बात कि अर्जुन 11वें अध्याय में बार बार कहता है कि भगवान आपका विराट रूप दिखाइए, भगवान आपका विराट रूप दिखाइए। तो बोले इन आंखों से नहीं देख पाएगा, तो दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, उन्हीं से तू देख पाएगा, नहीं तो तुझे देख नहीं पाएगा। क्यों? ये आम आदमी की बस की बात नहीं। हम जो भगवान को देखने की बात करते हैं बार बार, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, या दिखाई पड़ना चाहिए, तो हमारे गुरुदेव ने कहा बेटा भगवान को देखना है तो भगवान के जनों को देखो, भगवत भक्तों को देखो, भगवान का काम करने वाले लोगों को देखो, भगवान की वाणी को का प्रचार करने वाले लोगों को देखो। और मैं अपने सामने देखता हूं तो इतने सारे भगवान के रूप बैठे बैठे दिखाई पड़ते हैं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, मैं कहता हूं भगवान आपके मेरे सामने है और इन रूपों में विद्यमान है। इस रूप में मित्र मानो। तो ये जो आज की समस्या है कि प्रत्यक्ष को तत्काल ही सब कुछ मान बैठना, परोक्ष को न मानना, परोक्ष को मानने के लिए हमारे मन में आना चाहिए। मित्रों, एक और समस्या है मानवीय मूल्यों से बढ़ती दूरी। आज क्या हो गया है कि वैल्यूज जो है वो हमारे जीवन में से चली जा रही है। जो तुरंत का लाभ है वो हमको दिखाई पड़ता है, और उसी चक्कर में एक घटनाक्रम ऐसे घटते चले जा रहे हैं जिससे कि हमारे सामाजिक जीवन में मूल्यों का पतन तेजी से ल्हास लाता चला जा रहा है। आपने देखा नहीं, हमारे जो राजनीतिक लोग हैं या हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, जो हमारे बोलने वाले लोग हैं, नेता हैं, उनके मुंह से क्या क्या वाक्य निकल रहे हैं, न जाने क्या क्या निकल रहे हैं। अगले दिन माफ़ी मांग लेते हैं कि नहीं वो गलत बोल दिया, हमने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों बोल देते हैं आखिर? क्योंकि सामाजिक वातावरण इतना ज़्यादा प्रदूषित हो गया है, हम अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, जो मन में आए बोल देते हैं। बड़े बड़े लोग, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग, जनता का मार्गदर्शन करने वाले लोग, जिनके हजारों लाखों के वोटों से जीतने वाले लोग, और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे समझदार लोग, न जाने क्या क्या बोल देते हैं। मानवीय मूल्य हमारे गिरते चले जा रहे हैं। आप देख लीजिए कि जो घटना घटी दिल्ली में, उस घटना ने ये बता दिया कि कामुकता और नशेबाजी दोनों का समन्वय यदि हो जाए और वातावरण विक्षिप्त हो जाए तो आदमी कुछ भी कर सकता है, दुर्दांत और इतना ज़्यादा बर्बर कृत्य कर सकता है, जिस कृत्य को आपने स्वयं पिछले 2-3 हफ्ते से सबकी चर्चा में है। इसके बारे में ज़्यादा बोलना सही नहीं है। बस यही है कि हम सब लोगों को ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जिसमें कि सारा वातावरण ही आस्तिकतामय हो जाए। हर जगह भगवान दिखाई देने लगे। भगवान दिखेगा तो भगवान का भय बैठेगा हमारे मन में, फिर हम डरेंगे। कोई भी गलत काम करने से पहले डरेंगे। कोई भी गलत काम करते समय हमें ध्यान रहेगा कि भगवान है चारों तरफ। आस्तिकता, ईश्वर विश्वास हमें एक चीज सिखाता है कि हम अपने जीवन में भगवान को रोजमर्रा के जीवन में कण कण में स्थान दें, आने दें। आस्तिकता के 3 लाभ मिलते हैं। पहला लाभ मिलता है स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। आपको दोनों चीज सही होती चली जाती है। शरीर भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, मनोबल मजबूत। आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास है। आत्मविश्वास इतना बढ़ता चला जाता है कि आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं और वो स्वास्थ्य जो है आपका वो हमेशा अक्षुण्ण बना रहता है। दूसरा जो मिलता है मित्रों, वो सिक्योरिटी, सुरक्षा। आज के इस असुरक्षित समाज में जहां इतना ज्यादा अपराध, इतनी ज्यादा परेशानियां फैली पड़ी हैं, उसमें आपको सुरक्षा का वातावरण, कोई नहीं, कुछ नहीं करने वाला, क्या करेगा कोई? मेरे पास क्या है जो कोई कुछ कर लेगा? जिसके पास कुछ होता है उससे चुराने के लिए लोग, असमता का वातावरण नहीं ना, विषमता का वातावरण है, इसलिए लोग उसके पास चारों तरफ से आते हैं। तो अपने पास बॉडीगार्ड रखता है। बॉडीगार्ड रखने से ही कोई सुरक्षा होती है? कोई संभव नहीं है। बॉडीगार्ड को ही मार के कोई आपका अगर पैसा चुरा ले तो क्या कर लोगे आप? इसलिए आपको अपने जीवन में भगवान को स्थान देना पड़ेगा। भगवान को स्थान देने से आप सुरक्षित महसूस करेंगे हमेशा। भगवान है ना, हमारे गुरुदेव लिखते हैं, मेरा पायलट, मेरा बॉडीगार्ड, मेरा मास्टर मेरे साथ चलता है, दोनों तरफ मेरे साथ चलता है और हमेशा मेरी रक्षा करता है। मित्रों, मैं करीब 50-60 से ज़्यादा देशों में गया और भारत के कोने कोने में घूमा। मेरे को कई लोगों ने कहा, आप अपने साथ शेडो क्यों नहीं रखते? मेरे को शेडो का मतलब समझ में नहीं आया। मैंने कहा शेडो का मतलब क्या होता है? बोले नहीं, एक आपका वो रहना चाहिए, सिक्योरिटी पर्सन आपके साथ रहना चाहिए। मैंने कहा क्यों रहना चाहिए? बोले वो उसके पास पिस्टल लेनी चाहिए और वो आप कभी कोई संकट आए, आक्रमण हो तो आप उसकी रक्षा कर लेंगे। मैंने कहा वो क्या रक्षा करेगा? उसकी रक्षा तो मुझे करनी पड़ेगी।
ये कहीं पिस्तौल गलती से नहीं चला दे, कहीं किसी के ऊपर नहीं चला दे, मुझे उसकी रक्षा करनी पड़ेगी और मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मेरे पास मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु का सहारा है, और गुरु है मेरे भगवान है, वो साथ हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हर आदमी महसूस करने लगे तो मित्रों आज इतनी बड़ी फोर्स हमारी, आप सोचिए 80,000 85,000 दिल्ली पुलिस में से 47,000 पुलिस जो है 47,000 दिल्ली पुलिस के जवान सुरक्षा में लगे हुए हैं। वीआईपीज की सुरक्षा अगर रोक दी जाए तो ये 47,000 लोग नारियों की रक्षा कर सकते हैं जिन नारियों पर रोज बलात्कार या आरोप या सब। क्या जरूरत है सुरक्षा की? इन लोगों की जरूरत क्या है? अगर मान लीजिए इन लोगों को गलत काम किया, इनको कोई मार देता है तो फिर मुकदमा चलना चाहिए और पता चलना चाहिए कि मारा सही मारा, वो जिसने मारा उसको सजा मिलनी चाहिए। वकील लोग बैठे हैं, उन सब के बारे में उन सब के सामने बोल रहा हूं, पर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मित्रों ये क्या जरूरत है सुरक्षा की? सुरक्षा भगवान करता है और कोई नहीं करता। अगर ऐसा होता है सुरक्षा से सब कुछ होता है तो राजीव गांधी की इतनी सुरक्षा थी, उनको क्यों मार दिया गया? क्यों नहीं उनको बचाया जा सका? आप कल्पना कीजिए, एक घटनाक्रम ऐसा घटा जिससे कि आपको पता चलना चाहिए कि हम सब मिलकर के एक वातावरण ऐसा बनाए, किसी को सुरक्षा की जरूरत नहीं, हम वातावरण को निर्भय बना देंगे। क्यों? परमात्मा चारों तरफ। दूसरा, आस्तिकता का दूसरा गुण सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, आपको सुरक्षा। और तीसरा है हमेशा छाई हुई मुस्कुराहट चेहरे पर। आज मित्रों चिपकी हुई एयर होस्टेस मुस्कुराहट है चारों तरफ। एयर होस्टेस जैसे आप प्लेन में घुसते हैं, बड़ी मुस्कुरा के स्वागत करती है, आप समझते हैं कि आपको जानती है, नहीं आपको नहीं जानती, वो मुस्कुराहट जानती है बस की। उसको तो बस कहने को मुस्कुराना है और उसको स्वागत करना है। तो आज अंदर से मुस्कुराने वाला कोई नहीं मिलता, सबके सब टेंशन में है, सबके सब स्ट्रेस में है। जो परमात्मा जब जीवन में आ जाता है तो सबसे पहला जो गुण आता है वो आता है अंदर से, आदमी प्रसन्न रहता है अंदर से। गीता में एक वाक्य आता है जो सबको जानना चाहिए मित्रों, अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा? दूसरे अध्याय में, अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता। आप सुख की दौड़ में भागे भागे घूम रहे हो, भाग रहे हो, तो शांति तब मिलेगी, सुख तब मिलेगा जब पहले शांति मिलेगी। और शांति के प्रयास में तो जाते नहीं हो, सुख के प्रयास में जाते हो। सुख तब मिलेगा जब पहले शांति मिलेगी, तो पहले शांति को ढूंढो। शांति कहाँ मिलेगी? त्यागात् शांति ही अनंतरम, गीता कहती है। त्याग से ही शांति मिलती और नहीं मिलती। त्याग किस चीज का? आसक्ति का त्याग, अनावश्यक चीजों का त्याग, ढेर सारे परिग्रहों का त्याग, ढेर सारी चीजों का संग्रहों का त्याग और ढेर सारी इच्छाओं का त्याग। मैं किसी को सन्यासी बनाने नहीं आया यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि इन सब चीजों से त्याग करेंगे तो शांति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। शांति से प्रसन्नता मिलेगी, सुख मिलेंगे दुनिया भर के। मित्रों आज कुछ मूलभूत समस्या हमारे सामने। सबसे पहली समस्या है विश्व की आधी जनशक्ति, नारी शक्ति अनुत्पादक स्थिति में रह रही है। 50% आबादी हमारी नारी शक्ति है, उसको हमने जबरदस्ती ऑप्रेस कर रखा है। क्यों? क्योंकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। हमें नारी शक्ति, मैंने अभी आपके सामने कहा कि हम नारी को आगे नहीं लाना चाहते। नारे तो लगाते हैं, खूब जम के लगाते हैं, नारी शक्ति जागेगी जागेगी भाई जागेगी, पर नारी शक्ति को आगे नहीं आने देते। नारी शक्ति जब आगे आएगी तो मित्रों उसके पास संवेदना है, उसके पास बहुत बड़ी शक्ति है, सृजन की शक्ति है। वो धरित्री और धरती से तुलना की गई है उसकी। धरती वो जो सब चीज़ के लिए अनुमति दे देती है और धारण करने की सामर्थ्य केवल उसी के पास है और किसी के पास नहीं। भगवान को कभी ऐसी ऊत सूझ जाए, कभी गलत भगवान को लगे कि बहुत दिनों तक नारी ने गर्भ धारण कर लिया 9 महीने का, थोड़े दिन के लिए पुरुषों को ये लोड दे दिया जाए, मित्रों आप सब परेशान हो जाओगे। नहीं, आप नहीं कर सकते। आप सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे और कहोगे नारी शक्ति कर सकती है, हम नहीं कर सकते। ये जो नारी है ये देवी है, भोग्य नहीं है, कामिनी नहीं है, रमणी नहीं है। इसको सृजनशील बनाना, इसको उत्पादक बनाना और इसके लिए सारे के सारे वातावरण क्रिएट करना, ये हमारा व्यवहारिक अध्यात्म है। हमारे जीवन में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में केवल खाना बनाने के लिए नहीं आई है, वो हमारे जीवन में संस्कार देने के लिए आई है। हमारे बच्चों को संभालती है, हमारे बच्चों में संस्कार देती है, सिखाती है पूरी की पूरी बातें। और इसीलिए गुरुदेव ने गायत्री की उपासना आरंभ कराई मित्रों। गायत्री 16-17 साल की एक नवयुवती के रूप में उन्होंने उपस्थित की और कहा इसकी पूजा करो। क्यों? तुम्हारे मन में रमणी के प्रति, कामिनी के प्रति, भोग्या के प्रति एक देवी का भाव पैदा होगा। जब देवी का भाव पैदा होगा तो कहीं कोई अपराध होंगे ही नहीं, यौन अपराध नहीं होंगे, बलात्कार नहीं होंगे, दुनिया भर की जो चीजें हो रही हैं वो सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। ये सब करने के लिए मित्रों वातावरण बनाना पड़ेगा, गायत्रीमय वातावरण बनाना पड़ेगा। और गायत्री केवल स्त्री नहीं, गायत्री शक्ति है, नारी शक्ति है, शक्ति का प्रतीक है, दुर्गा शक्ति।
आप लोग सब शक्ति के उपासक हैं मित्रों। नवरात्रि मनाते हैं, 9 दिन तक 9 दुर्गा रखते हैं, 9 दिन 9 दुर्गा को धारण करते हैं। हर धर्म में, हर संप्रदाय में शक्ति की पूजा होती है। तो हम क्यों इसको, आदि जनशक्ति को क्यों नहीं संभाल के रख रहे? एक अगली समस्या है बहुप्रजनन। हमारे देश में कोई भी समस्या आती है तो हम कह देते हैं प्रदूषण का निवारण नहीं हो सकता। क्यों? हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा है। तो आबादी को नियंत्रित करने के लिए कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्यों नहीं बनाता समाज? राष्ट्र की जन नेताओं पे क्यों निर्भर हैं हम लोग? हम क्यों नहीं बनाते? हम लोग मिलकर बनाएं और हम लोग बना करके उसको लागू करें। एक लड़की आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। इंदिरा गांधी एक ही थी पर भारी पड़ी सारे देश के ऊपर। तो एक लड़की अगर आती है तो वो आपके घर में शक्ति लाती है। मैं अभी थोड़े दिन पहले अभी आज मैं मेरठ में भी उदाहरण दे रहा था। मैं कालीकट होके आया अभी 1 हफ्ता पहले। वहाँ पर क्या है, एक समाज है पूरा का पूरा जिसके 50-60 लाख की जिसकी पॉपुलेशन है। वहाँ पे लड़की हो जाती है तो वो लोग सब खुशी मनाते हैं, खूब खुशी, 4-5 दिन तक, 7 दिन तक। लड़का होता है तो 1 दिन की खुशी मनती बस केवल। क्यों? लड़की होती है तो लड़की के साथ लड़का, जब लड़की बड़ी हो जाती है तो लड़का आता है घर में और उसको मांगता है लड़की को, और लड़की को मांगने के साथ साथ नौकरी लेके आता है, दहेज लेके आता है। लड़का दहेज लेके आता है और उन्हीं के साथ रहता है, अपने सास ससुर के साथ रहता है, कमा के देता है। लड़का लड़की होना यानी सौभाग्य का प्रतीक। क्या हम सौभाग्य का प्रतीक नहीं मान सकते? वो तो वहाँ की परंपरा है, मैं जो बता रहा हूँ, पर क्या हमारे यहाँ नहीं हो सकता? हम तो उसको दुर्भाग्य का प्रतीक मानते हैं और ये मानते हैं कि न जाने क्या करेगी। और ये तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है इसमें तो बहुत ज़्यादा नारी के ऊपर अत्याचार हुआ है मित्रों। इसके खिलाफ भी हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी और ये कहना पड़ेगा नारी शक्ति के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। नारी हमारी धुरी है, हमारी संस्कृति की धुरी है। बढ़ती अपव्यय की वृत्ति, जो एक प्रदर्शन की वृत्ति, दिखावे की वृत्ति जो बढ़ती जा रही है, खर्चीली शादियाँ, हमारे जिस संयोग से जहाँ हम बैठे हैं इसको संस्कारित कर रहे हैं आप सब लोग, क्योंकि ये बैंक्वेट हॉल है। थोड़े दिनों बाद ये शादियाँ होंगी, शादियाँ होने के बाद खर्चीला प्रदर्शन होगा। आइए हम प्रार्थना करें कम से कम खर्चीला प्रदर्शन बंद हो जाए। खर्चीला प्रदर्शन बंद होगा तो जो पैसा बचेगा वो राष्ट्र के निर्माण के काम आएगा, वो उसके काम में आना चाहिए। हमारे इस बेल्ट में दूर दूर तक यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं, दूर दूर तक सेंटर्स बने हुए हैं। आप मेरठ से चलिए तो गाजियाबाद तक, और गाजियाबाद से चलिए फरीदाबाद तक और गुड़गांव तक ढेर सारे सेंटर्स हैं, एजुकेशन सेंटर हैं। अनुपयोगी शिक्षा, अव्यवहारिक शिक्षा, शिक्षा तो है पर विद्या नहीं है। विद्या यानी जीवन जीने की कला, विद्या यानी जीवन मूल्यों को जीवन में उतारने की कला। वो विद्या क्यों नहीं है? मैंने एक प्रयोग किया है अपने यहाँ, हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में अभी पीछे रहा हूँ थोड़ा मैं, पर विद्या के क्षेत्र में मैंने लोगों को नैतिक मूल्य देने की कोशिश की है। और मैंने कोशिश की है कि हमारे बच्चे ऐसे निकलें जो जाने के बाद जहाँ जाएं वहाँ उनको सर माथे पे लिया जाए और कहा जाए ऐसे संस्कारवान बच्चे कहीं नहीं देखे। BSc, BA, MSc, MA, PhD वाले बच्चे जब यहाँ से निकलें तो हर इंस्टीट्यूशन में ज्ञान का विस्तार होना चाहिए। अभी क्या है, विज्ञान का, सभ्यता का, संस्कृति का नहीं है, भारतीय संस्कृति का नहीं है। भारतीय संस्कृति प्रधान अगर वातावरण बनेगा तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। जीवनी शक्ति आज जर्जर हो गई है हमारी, हम छूछ होते चले जा रहे हैं। जरा सा मौसम बदलता है, सारे लोगों को एक रोग लग गया है, दोष दूसरों पे छोड़ देना। अरे भाई साहब क्या करें, आज आने का मन तो था पर मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, सुबह से कोहरा है, ठंड लग रही, और ठंड लग गई तो मैं बीमार हो गया, मुझे तकलीफ हो गई। सारी दुनिया में 100 लोग थे, 100 लोगों में से 80 लोग आज तक आ सके, 20 लोग क्यों नहीं आए? क्योंकि 20 लोगों को ठंड लग गई। मित्रों 80 लोग क्यों नहीं बीमार हुए? सब क्यों बीमार नहीं हुए? आपकी जीवनी शक्ति कमज़ोर है। आज वाइटलिटी कमज़ोर होती जा रही है, और वाइटलिटी कमज़ोर होने की वजह से आदमी जल्दी बीमार होता चला जा रहा है। डॉक्टर्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं आपने इतना अच्छा प्रोफेशन छोड़ के क्यों ये काम चालू कर दिया जिसमें जनता को सिखाते हो, आप जनता को सिखाते हो। कितनी जनता सुनती है आपकी बात? आप लोग सुनते हैं कि नहीं? मेरी बात बताइए, सुनते हैं कि नहीं? तो आप लोग सुनते तो इतने सारे मरीजों को मैं ठीक कर देता हूं, तो कुछ ज़्यादा बेटर है कि मैं कुछ 2-3-4 मरीजों को ठीक करता है या 8-10 मरीजों को ठीक करता। मित्रों आज सबसे ज़्यादा जरूरत है जीवन विद्या को जानने की, जीवन को कैसे जिया जाए। अच्छे खासे लोग बीमार हो रहे हैं गलत सोच के, अचिंत चिंतन, गलत सोच और गलत सोच की वजह से, गलत खान पान की वजह से। एक और वाक्य जो मेरे गुरुदेव ने कहा है कि आदमी बीमार किस लिए होता है? क्योंकि आदमी जानवर से भी गया होता है। मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। हम जब चाहे तब खा लेते हैं। शेर नहीं खाता, शेर शिकार करता है, उसके बाद शिकार करने के बाद वो आराम से उसको पचने का मौका देता है। पचने का मौका देने के बाद फिर वो 3-4 दिन के बाद जब पच चुका होता है तब फिर वो कहता है चलो भाई ढूंढा जाए।
हम तो खाना खाने के पूरा खाना खा के बैठे हैं, और पूरा खाने खाने के बैठने के बाद हमारे पास कोई जलेबी का थाल लेके आ जाए तो हम उसमें से 2-3 जलेबी तो उठा ही लेते हैं। क्यों? हमारी ललक लिप्सा, हमारी लिप्सा, खाने की इच्छा, और इसी से बीमार होते हैं। मैं समझता हूं मित्रों, यदि हमारी रसना पे हमारा नियंत्रण हो जाए तो हमारी काम वासना पे भी हमारा नियंत्रण हो जाएगा। हमारा बहुत कुछ हमारा इंद्रिय संयम इस पर निर्भर है। लास्टली, नशेबाजी एक महामारी। एक नशेबाजी हमारे देश में, जो शराब और तंबाकू, ये 2 चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश को बर्बाद की जा रही। इसके लिए हमें समस्या, हमारे लोगों के जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश करना पड़ेगा कि आध्यात्मिकता उनके जीवन में आए, ताकि जीवन उनका बदले। और तभी बदलेगा मित्रों जब वो नशे को ये समझेंगे कि नशा हमारे लिए घातक है, नशा हमारे लिए नुकसानदायक है। ये शरीर देवालय है, और देवालय में अगर मंदिर में कोई गलत चीज़ रख दे, मांस का टुकड़ा रख दे, शराब की बोतल रख दे, तो आपका बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा। जब आपको मंदिर में रखने के लिए मना है तो फिर शरीर रूपी मंदिर में रखने के लिए मना क्यों नहीं? आप मुंह में कैसे रख सकते हैं? 9 दरवाजे, 9 द्वारे पूरे देही। गीता कहती है कि 9 दरवाजों की आध्यात्मिक राजधानी है ये शरीर। इस शरीर में आप कोई ऐसी चीज मत रखिए, न कान से सुनिए, न आंख से देखिए, न मुंह से खाइए, न नाक से सूंघिए, कहीं से भी आप गलत चीज मत लीजिए। ये 9 दरवाजों की आध्यात्मिक राजधानी को क्यों प्रदूषित किया आपने? आज का खान पान हमारा फास्ट फूड, हमारे बच्चे फास्ट फूड, मोटे होते चले जा रहे हैं, ओबेस होते चले जा रहे हैं, और गलत संस्कार आ रहे हैं। वो जो आज हम जिनको नहीं रोक पा रहे हैं कार्टून सीरियल्स देखने से, या और भी चीज़ें, पोर्नोग्राफी, कामुकता, अश्लील फिल्में। मैं विदेश गया, वहाँ मैंने देखा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गंदी फिल्में देख रहे हैं। मैंने उनके चैनल बदलने की कोशिश की तो हिंसक हो गए। छोटे बच्चे, करीब करीब 8-9 साल के, 10 साल के। आप कल्पना कीजिए कि उनके माता पिता उनको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो हमें अभी से अपने बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा। 60 करोड़ से लेकर 70 करोड़ बच्चे हमारे यहाँ अभी युवावस्था में से हैं, 15 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक। इन बच्चों को यदि आज हमने कंट्रोल कर लिया, आज हम लोगों ने अपनी भूमिका को सही ढंग से निभा लिया, तो यही बच्चे हमारे लिए भविष्य के नागरिक बनेंगे और इनको हम सही दिशा दे सकेंगे। पर ये दुर्भाग्य से नशे की गिरफ्त में है, दुर्भाग्य से ये ड्रग्स की गिरफ्त में है, दुर्भाग्य से ये तंबाकू की, सिगरेट की और अन्य चीज़ों की गिरफ्त में है। इनको बचाना पड़ेगा। मित्रों, तनाव हम लोग पैदा करते हैं। तनाव कहीं बाहर से नहीं आता। मनस्थिति के विशृंखल होने के कारण, मनस्थिति को विशृंखल होने के कारण तनाव पैदा होता है। तनाव को अगर ठीक करना है तो तनाव की चिकित्सा एक ही है। क्या? आप अपने मन को मनाइए, रूठे मन को मनाइए, मन को मित्र बनाइए। उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मा ही हुई आत्मनो बंधु आत्मा ही रूपो आत्मना। 6 अध्याय का 6वां श्लोक ध्यान रखिएगा। अपना मन, उसको अपने मन को मित्र बनाइए, अपने मन को शत्रु मत बनाइए। अपने मन को मनाने की कोशिश करिए। आपका मन आपको बार बार गलत काम की तरफ ले जाएगा, आप उसको रोकिए, शत्रु मन को, और मित्र मन को साथ से लेने की कोशिश करिए। ये बहुत बड़ा एक वेदांत का सूत्र गीता ने दिया है। आज और भी कुछ समस्या हैं, कुपोषण है, पानी का संकट है, वातावरण में जहर घुल रहा है, औद्योगिकरण है, देवी आपदाएं हैं, प्रकृति प्रकोप है। आपके हाथ में नहीं है, पर समूह के माध्यम से हम प्रयास करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इस वर्ष हमने सूर्य साधना वर्ष मनाया। सारे वर्ष हमने सूर्य की साधना की। सूर्य पर जो कलंक आ रहे हैं, सौर लपटें जो आ रही हैं, उनकी वजह से बहुत सारा चेंजेस वातावरण में हो रहा है। पर्यावरण बहुत तेजी से बदल रहा है। आपने देखा होगा कि ठंडक का जो प्रकोप अभी इस समय है, ये पूरे विश्व में है, पूरे उत्तरी गोलार्ध में। और इतनी भयंकर गर्मी ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में पड़ रही है इस समय, जैसे उन्होंने कभी इतिहास में पिछले 50 साल में नहीं देखी थी, इतनी पड़ रही। ये पर्यावरण का जो विपर्य है, जो परिवर्तन है, जो मतलब जिसको उलट गया है पर्यावरण, ये क्यों हुआ है मित्रों? ये हमारे कृत्यों की वजह से। हमने जो शहरीकरण की होड़ में, वैश्वीकरण की होड़ में, उपभोक्तावाद की होड़ में जो आज वातावरण पैदा कर दिया, उसकी वजह से प्रतिक्रिया हो रही है। क्या हम बदल नहीं सकते इसको? क्या हम चेंज नहीं कर सकते? हमारी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। हमारी जीवन शैली में आध्यात्मिकता आनी चाहिए, सादगी आनी चाहिए। हमारी जीवन शैली में हमको परिवर्तन करना पड़ेगा और अध्यात्ममय जीवन शैली बनानी पड़ेगी। जंगल कट रहे हैं, शहर बढ़ते चले जा रहे हैं, सभ्यता पर संकट आ रहा है, असंतुलित विकास हो रहा है, बनावटी समृद्धि। हम लगता तो है, मुझे लगता है, लोग कहते हैं हमारा शहर खूब बढ़ गया, खूब विकास हो गया। मुझे लगता है शहर गांव की कीमत पे बढ़ा है। गांव बर्बाद हो गया, कस्बा बन गया, कस्बा बर्बाद हो गया, शहर बन गया, और शहर बनने के बाद महानगर बन गया, कई गंदी बस्तियां बन गई। अब क्या होगा? यहाँ पर ऐसे ही अपराध होंगे जैसे दिल्ली में हुए थे। मित्रों, ये हम लोगों ने पैदा किए हैं। नकली समृद्धि, बनावटी समृद्धि,
ये बनावटी समृद्धि दिखावा, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स, बड़े बड़े जो आपको दिखाई पड़ते हैं, ये सारे के सारे आने वाले दिनों में समस्या कारण बनेंगे। हमें प्लान करना पड़ेगा। हम लोग प्लान नहीं करेंगे, सरकार प्लान नहीं कर सकती। हम लोग समूह रूप में प्लान करें और प्लान कर करके अपने अखंड ज्योति पाठक क्लबों के माध्यम से अपने वातावरण को बदलने के लिए, वातावरण के आसपास के वातावरण को बदलने के लिए प्रस्ताव पेश करें और उसके बाद चिंतन करें कि हम कैसे इनको बदल सकते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में जब इंजीनियर्स की जरूरत न पड़े, जब टेक्नोक्रेट्स की जरूरत न पड़े, जितने हैं बन गए हैं बहुत सारे, तो ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो बन गए हैं, इन इंस्टीट्यूशंस में हम जिनको शिक्षा नहीं मिलती उनको शिक्षा दे सकें, जिनको चिकित्सा नहीं मिलती उनको चिकित्सा दे सकें। हो सकता है आने वाले दिनों में ये जो मल्टीप्लेक्स फरीदाबाद रोड पे आप चले जाएं, अगर मथुरा रोड पे बहुत सारे मल्टीप्लेक्स बंद पड़ गए हैं। क्यों? अब वहाँ लोग नहीं आते, वहाँ नहीं जाते, तो क्या करते हैं वो, वहाँ अब उसका उपयोग जो है अलग रूपों में होने जा रहा है। ढेर सारे स्कूल्स खुलने जा रहे हैं उनके अंदर। कल्पना कीजिए क्या होगा आने वाले समय में जब इनकी जरूरत नहीं होगी। अनाप शनाप बन गए, अनाप शनाप। आवास की कमी मैं मानता हूँ, आवास की कमी के लिए पूरा करना चाहिए, परंतु ये जो अनाप शनाप ग्रोथ हो रही है इसको रोका जाना चाहिए। संसाधन घटते चले जा रहे हैं, अनाज कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से आएगा, किसी को कोई मालूम ही नहीं है। उन्माद बढ़ता चला जा रहा है, युद्धोन्माद, आतंकवाद, वैश्वीकरण, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद फिर से वापस आ गए एफडीआई के माध्यम से। फिर से हमारे यहाँ वही बाहर का, पश्चिम का सौदागर आकर वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से खरीदारी करेगा। मुझे कभी कभी डर लगता है, मुझे कभी कभी परेशानी होती है। प्रजातंत्र विवेक रहित है, जातिवाद पर आधारित है। मित्रों, गायत्री परिवार की मैं इसी बात की तारीफ करता हूँ, परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन की, कि हम लोगों ने जाति को तोड़ा है और जाति के आधार पर समाज को तोड़ा है राजनीतिज्ञों ने, पर हमने सारी जातियों को जोड़ करके, हमने जातिवाद को तोड़ करके समस्त जातियों के लोगों को एक साथ लेकर के एक नया तंत्र बना दिया पूरा के पूरा। ये बहुत बड़ी क्रांति है। खाना खाने वाला ये नहीं जानता मेरे पड़ोस में बैठा है किस जाति का है। खाना खाने वाला ये नहीं जानता, परोसने वाला ये नहीं जानता मैं किसको परोस रहा हूँ। एक आईएएस ऑफिसर की बात सुनाता हूँ मैं, लखनऊ के, जो अखंड ज्योति बांटने के लिए स्वयं जाते थे। 400 अखंड ज्योति बांटते थे और बड़े सीनियर सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर थे। उन्होंने अपने घर एक बार अपने बेटे की शादी के सिलसिले में एक समारोह रखा, तो उन्होंने कहा कि मैरिज डे है, साल भर बाद वो आया है अमेरिका से, आप मैरिज डे मनाने के लिए आ जाइए। गायत्री परिवार के कार्यकर्ता सारा सामान वामान लेकर के आए, पूरा मनाया गया। उनके दोस्त आए, करीब करीब 150-200 थे, सब सारा दिलकुशा कॉलोनी में, पूरा आवास में उनके ढेर सारे लोग इकट्ठे हुए। बहुत सुंदर ढंग से सब कुछ हुआ। उसके बाद उन्होंने बैठे, भोजन के लिए बैठे, तो आईएएस ऑफिसर्स में से किसी के मन में आया, पूछे, पंडित जी आपकी जाति क्या है? उत्तर प्रदेश से गलती से जातिवाद के नाम से इतना ज़्यादा अभिशप्त हो गया है कि जाति पूछते हैं पहले, सबसे पहले जाति क्या पंडित जी आपकी? तो हमारी जाति तो आचार्य जी की जाति जो हमें जाति है वही हमारी जाति। नहीं, फिर भी कोई ना कोई जाति तो होगी आपकी। बोले हम जाति का नाम बता देंगे तो आपको बहुत दुख होगा, परेशानी होगी। बोले ऐसी क्या बात हो गई? बोले आप तो ब्राह्मण ही होंगे ना, ब्राह्मण ही तो पूजा कराते हैं। बोले यही तो आपका अज्ञान है, यही तो आपकी भ्रांति है। हमारे गुरुदेव ने सारी जातियों को एक कर दिया। अगर आप जाति पूछना चाहते हैं तो हम जाटव हैं, जाटव। हे भगवान, जाटव ने यज्ञ करा दिया और कितने प्रेम से कराया, सब कुछ कराया। गुरुदेव ने, आचार्य श्री ने कितनी बड़ी क्रांति कर दी। सारे के सारे आईएएस ऑफिसर खड़े हो गए, ताली बजाई उन्होंने कहा हमने पहली बार देखा कि ये एक जाति को तोड़ करके, जातिवाद को समाप्त करके बहुत बड़े एक बदलाव ला करके, समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाने की प्रक्रिया गतिशील की। मित्रों, आज भ्रष्टाचार है, हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं सभी लोग। अराजकता है, धार्मिक प्रपंच है बढ़ता हुआ, वंश और वेश के नाम पर जय जयकार हो रही है। कोई बाबा खड़ा हो जाता है, कोई टीवी पे आकर के बताता है कि ये खाओ तो ये हो जाएगा, ये खाओ तो ये हो जाएगा, और जनता बेवकूफ़ है, जनता उसको फॉलो करती है। हम लोग कोशिश करें। मैं कई बार लोग मुझसे भी कहते हैं कि आप चैनल चालू करिए, चैनल चालू करिए। मैं चैनल चालू करने के मूड में इसलिए नहीं हूँ कि मैं सोचता हूँ कि हमारे पास इतनी बड़ी चैनल है अखंड ज्योति, जिसके माध्यम से हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं जो लोगों के चिंतन को बदल सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा तंत्र है हमारे अपने कार्यकर्ता। और चैनल जितनी है, इन चैनल में एक बीज बो दिया जाए बस अच्छाई का, हर चैनल में अच्छाई का बीज बो दिया जाए, तो हो सकता है उस चैनल का भला हो जाए, उस चैनल का कल्याण हो जाए। तो इन चैनल जो ऑलरेडी हैं उन्हीं को बदल दिया जाए। परंतु आज जो चैनल्स में जिस ढंग से धर्म का स्वरूप आ रहा है, उसको देख देख के कई बार मन दुखी हो जाता है। सांस्कृतिक प्रदूषण, बढ़ती कामुकता, आप देख लीजिए सिनेमा में जितना कुछ हो रहा है वो सब बड़ा गड़बड़ आ रहा है। कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतिस्पर्धा, विज्ञापन जगत, बढ़ता हुआ लालच, बढ़ती सांप्रदायिकता और बढ़ती अपराधी मानसिकता।
ये जो पिक्चर देख देख के हमारे बच्चे जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स, जो बच्चे अपराधी बन रहे हैं, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। इसको बचाने के लिए क्या किया जाए? इस रानी मक्खी को खोजा जाए जो कि समस्त समस्याओं के रूप में अंडों बच्चों को जन्म दे रही है। वो क्या है? उसका नाम है अचिंत्य चिंतन, गलत चिंतन, दुर्मति जन्य दुर्गति, आस्था संकट। अगर हम उस अचिंत्य चिंतन को सही चिंतन में बदल दें तो सारा का सारा जो हमारा आज की समस्याएं हैं वो सही हो सकती हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। मनुष्य एवं मनुष्य तथा मनुष्य एवं प्रकृति के बीच में सामंजस्य बिठाने की प्रक्रिया है, उसको डेवलप करना पड़ेगा। मनुष्य और मनुष्य, मनुष्य और प्रकृति, इकोसिस्टम और मनुष्य, हम लोगों के बीच तालमेल बैठे। हमारे पर्व त्योहार यही करते थे, वट सावित्री की पूजा, और हम जितने प्रकार के जो पर्व मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। पर्व शब्द आपने कभी सोचा पर्व क्यों रखा है? पोर शब्द यानी गांठ होता है, पोर यानी गांठ। और गन्ने की गांठ कभी आपने खाई हो? गन्ने की गांठ बहुत मीठी होती है। जो गन्ना होता है उसकी गांठ बहुत मीठी होती है। गांठ को पोर कहते हैं, पोर से पर्व बना है। तो हमारे जीवन में मिठास आए, हमारे जीवन में उल्लास आए, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इतने पर्व बना दिए कि 365 दिन में कम से कम 250 पर्व है। 250 पर्व, एकादशी आ गई, प्रदोष आ गया, फिर कोई आ गई, कोई एक जयंती आ गई, कोई जयंती आ गई, कोई सारा का सारा जीवन उल्लासमय होना चाहिए और प्रकृति के साथ जुड़ा होना चाहिए। कभी हम पीपल की पूजा कर रहे हैं, कभी वट की पूजा कर रहे हैं, कभी नदी की पूजा कर रहे हैं। हमारे देश में जितना ज़्यादा प्रकृति के साथ सामंजस्य मित्र उतना कहीं नहीं है। इसलिए इस सामंजस्य को बढ़ाना, यही है आज की समस्याओं का समाधान। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है संवेदना, अध्यात्म है सामंजस्य, हार्मोनी, प्रॉपर हार्मोनी, समस्वरता, एक ऐसी समस्वरता जिसमें कि हमारी और उनकी ट्यूनिंग एक साथ हो जाए, सृजन, क्रिएटिविटी। ये यदि 4 चीज़ें हमारे जीवन में आ जाएंगी तो अध्यात्म हमारे जीवन में बोलने लगेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मित्रों हमको 3 काम करना पड़ेगा। हमारे जीवन में परमात्मा को अपने जीवन में स्थापित करने के लिए हमको उसके पास बैठने की प्रक्रिया सीखनी पड़ेगी। उपासना, परमात्मा के पास बैठना, रोज बैठना, नियमितता, निरंतरता, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी। परमात्मा के पास बैठना यानी परमात्मा के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने के लिए अपने आप को संकल्पित करना। हम, हे भगवान, हम आपको मानते हैं और आपको मानने के कारण हम आपके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। आज यही बात आप अपने बच्चे को सिखा दीजिए। 5 मिनट के लिए गायत्री मंत्र जपो बेटा, और 5 मिनट के लिए जपते समय ये भावना करो कि सूर्य का तेज तुम्हारे रोम रोम में आता चला जा रहा है। ये उपासना है। दूसरा है साधना। साधना का मतलब है अपने ऊपर अपना कंट्रोल, अपना नियंत्रण। साधना यदि हमने समझ ली, उपासना परमात्मा की होती है, साधना अपने आप की होती है। अपने को कसना, रोज कसना, अपने टाइम पर कसना, टाइम मैनेजमेंट, अपने इंद्रियों को कसना, इंद्रिय मैनेजमेंट, अपने अर्थ को, पैसे को खर्च करना, अनाप शनाप खर्च करते हैं, अर्थ मैनेजमेंट, और लास्टली थॉट्स को कसना, विचारों को कसना, थॉट मैनेजमेंट। यदि ये 4 मैनेजमेंट हमने सीख लिए तो हमने साधना सीख ली। तीसरा है मित्रों आराधना। आराधना मतलब समाज की सेवा, इस विराट ब्रह्मांड की सेवा। यदि हम ये कर लें तो ये हमारे जीवन में व्यवहारिकता की दृष्टि से अध्यात्म आ जाएगा। रोज 5 मिनट उपासना, 24 घंटे की साधना, और सप्ताह में 1 या 2 दिन आराधना के, किसी दुखी अशिक्षित को शिक्षित बना देना, किसी शिक्षित को संस्कारवान बना देना। कि चलने योग्य बना देना। आप सारी जिंदगी में अगर एक आदमी भी तैयार कर देते हैं तो आपको इतना पुण्य मिलेगा मित्रों, जिसका कि कोई वो नहीं। एक आदमी को बस सारी जिंदगी 24 पूरे 365 दिन आप 70 साल जिए, 80 साल जिए, पर स्वावलंबी बना दिए, अपने पैरों पर खड़ा कर दीजिए, बस आपको इतना पुण्य मिलेगा, भगवान आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाएंगे। ये सेवा है, असली सेवा। असली सेवा है अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार, श्रेष्ठ चिंतन का प्रचार प्रसार। जो आज आपने अखंड ज्योति की प्रगति यात्रा पढ़ी, सुनी, और आपने एक अरविंद शर्मा के माध्यम से आपने एक संकल्प सुना, 24,000 अखंड ज्योति का संकल्प। मित्रों, ये कोई छोटा संकल्प नहीं है, बहुत बड़ा संकल्प, पर ये इतना असंभव भी नहीं है जिसको जैसा दिखाई पड़ता है, और बहुत दूर का भी नहीं है, ये नज़दीक का लगता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक अदम्य संकल्प शक्ति जुड़ी हुई है, जो 2000 में पैदा हुई और 2013 तक आते आते इनका संकल्प 5000 पहुँच गया है। मुझे तो लगता है 24,000 को क्रॉस करके 51,000 करके देंगे ये 51,000 अगर ये आजीवन ग्राहक ना बना दें। और ग्राहक से ज़्यादा मेरा ध्यान इस पर रहेगा, अरविंद कहाँ पर खड़े हैं, जहाँ भी खड़े हैं सुन रहे हैं मेरी बात को,
तो पाठक बनाना, ग्राहक को पाठक बनाना बहुत जरूरी है। अखंड ज्योति का एनवेलप खोल करके पढ़ाना जरूरी है, पढ़ा करके आपस में बातचीत करना जरूरी है, परस्पर विचार विमर्श जरूरी है। यदि अगर आपने अखंड ज्योति ला के रख ली और उसकी आरती उतारी और रोज उसके पूजा करते रहे, क्या फायदा? अखंड ज्योति लिखने का कोई फायदा नहीं है, अखंड ज्योति का विचारों को फायदा। अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार आराधना है, समाज सेवा है। अच्छे विचारों को जन जन तक पहुंचाना, मालूम नहीं कहाँ किसके जीवन में फलित हो जाए। एक आदमी था हमारे हनुमानगढ़ का कार्यकर्ता, तो बड़ा निराश हो गया था। मतलब वो अखंड ज्योति से परिचित नहीं था, वो निराश हो गया था। निराश होकर के वो आत्महत्या करने जा रहा था। सुबह 5:30-6 बजे की बात थी। अपने जाते जाते उसको याद आया कि पत्नी को बहुत सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे अगर मेरे जाने के बाद, तो क्या करेगी वो। तो उसके मन में एक विचार आया कि मैं अपने दोस्त को बता दूं कि ये चीज़ें वहाँ रखी, मैं थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। बताने के लिए गया, अंदर गया तो देखा दोस्त नहा रहा है। नहाने के बहाने उसने पूछा कि भाई क्या मेरी बात सुन लोगे 2 मिनट, फिर मैं जा रहा हूँ। बोले इतनी जल्दी क्या है, 5 मिनट बैठ जाओ, मैं भी नहा के आता हूँ। 5 मिनट बैठा तो दाहिनी तरफ अखंड ज्योति रखी थी। अखंड ज्योति उठाई, पढ़ना चालू की, और 2 लेख और 1 पैनल उसने जो पढ़ा, उसका जीवन बदल गया। वो अखंड ज्योति रख करके वापस घर चला गया। घर जाने के बाद उसके दोस्त का फ़ोन आया, भाई क्या हो गया, तुम आए थे और तुम चले गए? नहीं, वो जिस बात को कहने के लिए आया था वो खत्म हो गई, वो चली गई ऊपर। अब वो नहीं कहना। उस आदमी ने अपना इरादा बदल दिया आत्महत्या करने का। और मित्रों, वो आदमी आज 3000 पत्रिकाएं बांटता है हमारा गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में, और आज पत्रिकाएं बांट रहा है। मरा नहीं, वो जिंदा है और हमेशा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि ये आदमी की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देती। ये विचार विस्तार जो है वो सबसे बड़ी सेवा है। तो इसलिए तीसरा काम जो अध्यात्म की दृष्टि से हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं। अध्यात्म में मित्रों सबसे पहले ग्रीड पे कंट्रोल करना पड़ता है, अपरिग्रह। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास न रखें। कई संस्थाएं ऐसी हैं जो कपड़े इकट्ठे करती हैं और ठंडक में लोगों को बांटती हैं। हम लोगों ने भी एक परंपरा बनाई है कि हम भी कपड़े इकट्ठे करते हैं। अनावश्यक कपड़े हैं उनको आप दीजिए, लोगों को दीजिए, ताकि लोगों को रक्षा हो सके ठंडक में। या और भी कुछ आप ऐसे काम कर सकते हैं जो कर सकें। पर हमको क्या इच्छा होती है कि हम ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें, ये भी खरीद लें, ढेर सारा सामान ले आते हैं। अब उसको रिवर्स करें। क्या? उस ढेर सारे सामान में से जो आवश्यक है उसको रखें, जो अनावश्यक है उसको बांट दें। बांटना चालू करिए। बांटने का आनंद लेने के आनंद से ज़्यादा है। बांटना शुरू करेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि देने में जो आनंद आता है, और सामने वाले की आंखों में जो सुकून दिखाई पड़ता है, जो शांति दिखाई पड़ती है, वो आपको लगता है। सही में आप इसको करके देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। परिग्रह जो आदमी करता है, जमा करता है, पैसा हो, चाहे कपड़े हो, चाहे हमारी एक मुख्यमंत्री हैं दक्षिण भारत की, उनके घर में जब छापा पड़ा तो उनके घर में 450 जूते निकले। मालूम नहीं क्या करती थी, कितने हर एक दिन के लिए अलग अलग जूते पहनती थी, क्या पहनती थी, न जाने कितने कपड़े, अनगिनत कपड़े। ये जो परिग्रह के पीछे जो से किस वजह से होता है? परिग्रह है नहीं इकट्ठा करना, परिग्रह से उत्पन्न होता है अविश्वास। पर स्वयं पर अविश्वास, समाज पर अविश्वास, कभी नहीं मिलेगा मुझे, इसलिए इकट्ठा कर लो आज। जीवन के उद्देश्य पर अविश्वास और सृष्टा पर, भगवान पर अविश्वास। इसका मतलब आपको भगवान पर विश्वास नहीं है। भगवान देगा, आप क्यों परेशान होते हो? आप देखिए, आज गुरुदेव ने एक वाक्य कहा है जिसको मैं फिर से सुनाऊंगा अभी आपको। कबीरदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। जब दांतन थे तब दूध दियो, जब दांतन थे तब दूध दियो, और जब दांत दिए तो अन्न न दीने। जब दांत दिए हैं तो अन्न भी तो देगा। किस बात के लिए स्टोर करते हो, किस बात के लिए सुरक्षा करते हो, किस बात के लिए अपने लिए पीछे पड़ते हो हाथ धोकर? संत कबीर ने जो कहा है मित्रों, ये अपरिग्रह का बहुत बड़ा सूत्र है। हम अगर इस सही अर्थों में इसको जीवन में उतार लें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। अध्यात्म परिष्कृत जीवन दृष्टि का नाम है, रिफाइंड एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। अपने जीवन को बदल डालिए। गुरुदेव ने कहा जीवन का शीर्षासन है अध्यात्म। जैसे ही आपने शीर्षासन किया, आपको सब कुछ उल्टा नजर, उल्टे को उलटकर सीधा करना ही विचार क्रांति। गुरुदेव ने जो कहा है उसको आप, जहां श्रेष्ठ विचार होंगे वहीं सामंजस्य होगा, परिष्कृत जीवन दृष्टि। और उन साधनों को अपनाना होगा जो वैचारिक प्रदूषण रोकें, सूक्ष्म जगत के वातावरण को सशक्त बनाने हेतु उपासना, साधना, यज्ञ जैसे सामूहिक उपचार हमें करना होंगे। सदविचारों का प्रचार प्रसार, विचारों के विचारों से काट, तो अच्छे विचारों से बुरे विचारों की काट का एक माहौल बनाना पड़ेगा हमको। हर विचार का, हर दुष्विचार का, हर दुष्प्रचार का इलाज है, वो है अच्छे विचार।
अच्छे विचारों के इंजेक्शन लगाइए जगह जगह जाके। मैंने जो अरविंद को कहा था आज से 10 साल 12 साल पहले कि छूत के रोग की तरह से फैला दो इसको, किसको? अखंड ज्योति को। मैं लगभग इसी तरह की भाषा यूज करता हूँ, एपिडेमिक की तरह से फैला दो इसको, महामारी की तरह से फैला दो इसको। महामारी जैसे फैलती है उसी तरह से अच्छाइयाँ फैलेंगे तो कितनी जल्दी फैलती चली जाएंगी, देखते देखते फैल जाएंगी। अच्छाइयों को फैलाने का काम करता है गायत्री परिवार, और अच्छाइयों को झूठ की रोगों की तरह फैलाता है। आप भी फैला दीजिए। एक आदमी जाइए 10 को बताइए कि अच्छाइयाँ फैल सकती हैं, अच्छा वातावरण बन सकता है, समाज में श्रेष्ठताएं बढ़ सकती हैं। आज जो दुनिया में नेगेटिविटी छा गई है, इस नेगेटिविटी को हम पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ संकल्प शक्ति की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मेरी एकमात्र इच्छा है द्वार द्वार तक सद्विचार फैला दूं। माई ओनली विश इज टू स्प्रेड राइचियस थॉट्स टू एवरी हाउस। दिस इज माई ओनली विश। स्वामी विवेकानंद 150 साल मना रहे हैं हम, उनकी 150वीं जयंती मना रहे हैं। अभी 3 दिन बाद श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम है जिसमें कि हम लोग सभी इकट्ठे होंगे। श्री रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन, माता अमृतानंद मई माँ, और हम स्वामी विवेकानंद को याद करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद को याद करने का मतलब है कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना। और उनका आदर्श था घर घर तक सद्विचार पहुंचे, द्वार द्वार तक सद्विचार पहुंचे। वो सद्विचार पहुंचाने का सबसे बढ़िया तरीका ये हो सकता है जो हमारे पास है, श्रेष्ठ विचारों का प्रचार प्रसार। साधक स्तर के व्यक्ति साधना करें। आप में से जिनके मन में ये आता हो कि हमको साधना करनी चाहिए, आप साधना करिए ना, किसने मना किया? आप 1 घंटे साधना कीजिए, 2 घंटे साधना कीजिए, वो मन लगे तब करिए। माला उठा उठा के बार बार मत देखिए कितनी हो गई फिर नीचे रख ली। नाटक मत करिए, माला का स्वांग मत करिए, आप जीवन में उतारिए, उसको जीवन में उतारिए। साधना का मतलब होता है अपने आप को साध लेना, अनगढ़ को सुगढ़ बना लेना। साधना आपके जीवन में दिखाई पड़नी चाहिए, आपके व्यक्तित्व में दिखाई पड़नी चाहिए, आपके आचरण में दिखाई पड़नी चाहिए। मैं अपने एक रिश्तेदार को जानता हूँ जो साधना करते थे, जो शिवलिंग पे पूजा करते थे, ढेर सारा अभिषेक करते थे, और ढेर सारे मेरे बहुत निकट संबंधी थे। पर वो 3 घंटे के दौरान कम से कम 50 गालियां देते थे अपनी पत्नी को, अपने नौकर को। सामान निकाला कि नहीं, गाड़ी खड़ी की कि नहीं, ऑफिस जाने का टाइम हो गया, फोन अटेंड करते थे। तो मैं छोटा सा था, 8-10 साल का, गर्मी की छुट्टियों में वहाँ जाता था। तो मैंने पूछा एक दिन कि ये सब आपकी किताब में लिखा हुआ है जो आप पढ़ते हैं? बोले अरे फालतू की बात करता है, एक छोटा बच्चा क्या समझेगा, यही समझेगा कि ये सब कुछ उसी में लिखा हुआ है। मैंने गुरुजी से पूछा जब बड़ा हो गया थोड़ा, तो गुरुदेव ने कहा अरे सर ढोंग करते हैं, ढोंग ढोंग वाली पूजा नहीं, असली पूजा करिए। असली पूजा दरिद्र नारायण की पूजा, असली पूजा आपकी पूजा। अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करिए, अपने व्यक्तित्व को निखारिए, अपने अंदर ढेर सारी क्वालिटीज डेवलप करिए, गुणों की खेती करिए। ये सबसे बड़ा काम। जीवन साधना को और निखारिए। जो ये नहीं कर सकते सद्विचारों को अपनाएं और प्रचार प्रसार करें। आप कुछ नहीं कर सकते, चलिए तो आप माला नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, अच्छे विचारों को फैला सकते हैं कि नहीं? एक स्टिकर लीजिए, स्टिकर अच्छे विचार वालों को दे दीजिए कि भाई साहब इसको जगह जगह फैला दीजिएगा। ये काम कर सकते हैं। धर्म के 3 भाग हैं। अध्यात्म की जब हम बात करते हैं, धर्म के 3 भाग हैं, नीतिशास्त्र, एथिक्स, मेटाफिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी। जो नीतिशास्त्र है बाहा कलेवर है, एथिक्स हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेटाफिजिक्स जो है वो एक्चुअली ईश्वर जीव प्रकृति के संबंधों की बात करता है। पर जो असली चीज है वो है अध्यात्म, धर्म की धुरी, संवेदना, करुणा, प्यार, आत्मीयता, सद्गुणों का विकास, विस्तार। ये है समाधान। क्या है मित्रों आज का? आज की जो चर्चा का समापन करें तो कैसे करेंगे? परमार्थ परायण जीवन शैली। औरों के लिए ज्यादा से ज्यादा, अपने लिए कम से कम। अपने ऊपर कठोरता, औरों के लिए उदारता। अपने ऊपर कठोरता, औरों के प्रति उदारता। ये ऋषियों की जीवन शैली थी। हम जितना कर सकते हो उतना करने की कोशिश करें। आप देखिए तो सही, आप बहुत सुखी होंगे, आपका जीवन और अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। परमार्थ में ही सच्चा स्वार्थ है, वास्तव में परमार्थ में सच्चा स्वार्थ। ये हमारे गुरुदेव ने कहा है कि जो मेहंदी पीसता है उसके हाथ अपने आप लाल हो जाते हैं। जो इत्र का धंधा करता है उसके कपड़ों से अपने आप खुशबू आने लगती है। जो भगवान का काम करेगा, भगवान उसके जीवन में अपने आप आ जाएंगे, प्रवेश करने लगेंगे। जो अखंड ज्योति का विस्तार करेगा, अखंड ज्योति के गुण, अखंड ज्योति के विचार उसके जीवन में अपने आप आते चले जाएंगे। तो परमार्थ में सच्चा स्वार्थ है। जो परमार्थ के काम में लगेगा वो अपना स्वार्थ तो साध ही लेगा, श्रेष्ठ व्यक्ति तो स्वतः बन जाएगा। आपकी प्रसिद्धि कभी बुरी नहीं होगी, आपकी प्रसिद्धि अच्छी होगी, आप कुख्यात नहीं कहलाएंगे। आपको बार बार ये कहा जाएगा कि ये व्यक्ति जो है ना कभी खराब नहीं हो सकता। ये वकील साहब जो है ना कभी गलत काम नहीं करेंगे। क्यों? अखंड ज्योति का काम करते हैं ना, अखंड ज्योति का प्रचार प्रसार करते हैं ना। ये जो इनकम टैक्स का काम करते हैं गलत काम नहीं करेंगे। मित्रों, मैं 1-2 व्यक्तियों को ऐसे जानता हूँ जिनके बारे में लोगों के मन में गलत बात थी, और बाद में फिर मैंने उनके चिंतन को बदला। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है।
अगर आपने कुछ देखा है तो बहिरंग देखा है, आपने अंतरंग जीवन को देखा है उनके, अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, उसने अपने जीवन को कितना बदला है। एक्चुअली इम्प्रूवमेंट, रिफाइनमेंट, परिष्कार एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसको चलने में समय लगता है। 60 साल की उम्र तक, 50 साल की, 70 साल की उम्र तक, 80 साल की उम्र तक परिष्कार होता रहता है। तुलसीदास जी ने 85 साल की उम्र में जाके अपने आप को परिष्कृत करके फिर अपने आप को रामायण लिखने के लिए तैयार किया था। तब तक उनकी काम वासना शांत नहीं हुई थी। मित्रों, ऐसे में आप, अगर आपके अंदर भी कोई कमियां हो तो आप मत परेशान होइए। आप रोज प्रयास कीजिए। ये व्यवहारिक अध्यात्म है जो जीवन में आ जाएगा तो आपके जीवन को बदलते चला जाएगा। खूब खूब मंगल कामनाएं।